अब हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। 9th क्लास का ये सबसे इजी चैप्टर में से आता है और इसको हम आज ही पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये मैंने कितने हिस्सों में बांट रखा है? 4 हिस्सों में। जिनको नहीं पता तो उनको बता देता हूँ। ये वाली जो लाइन है एक्स अक्ष होती है और ये वाली जो लाइन होती है इसको एक्स डैश बोला जाता है या इसको माइनस एक्स अक्ष भी लिख दिया जाता है। फिलहाल तो हमने यहाँ पे डैश के नाम से लगा दिया है। इसी तरह ये वाला जो अक्ष है इसको y अक्ष कहा जाता है और इसको बोला जाएगा y डैश अक्ष या फिर इसको नेगेटिव समझ सकते हैं। अब ये जो बिंदु है जहां पर दोनों ने काटा है x और y एक्सिस ने, ये वाला पॉइंट 0 0 होता है। इस 0 0 को या तो केंद्र कहा जाता है, इसको एक केंद्र ही बोलेंगे हम, इसको केंद्र कहा जाता है। एक और नाम है इसका मूल बिंदु। जब भी मूल बिंदु की बात आएगी तो मूल बिंदु हमें ध्यान रखना 0 0 ही होता है जो दोनों एक्सिस को काटने से हमें मिलता है। अब ये जो दोनों एक्सिस मैंने बनाए हैं इसके 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 और ये वाला 4। इन 4 हिस्सों को ही हम चतुर्थांश कहते हैं। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। इसे इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। फिलहाल तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चतुर्थांश। यहाँ लिख दिया मैंने चतुर्थांश, ये भी हो गया चतुर्थांश। इसी तरह ये भी चतुर्थांश और ये भी चतुर्थांश। अब हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो चतुर्थांश फर्स्ट होता है वो यही वाला होगा। पहला चतुर्थांश हम इसी को कहेंगे, ना इसे ना इसे ना इसे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये आप सभी को अच्छे से रटना पड़ेगा। तो चतुर्थांश कितने होते? 4 होते। एक्स कितने होते? 2 होते। एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये वाली जो लाइन है इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं और इसको क्षैतिज कहते हैं। ये लाइन जो है इसको क्षैतिज कहेंगे और इसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर। ठीक है। अब ये इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल कहलाता है या वर्टिकल कहलाता है। अब मेन चीज है हमारा ये समझना, ये जो एक्स वाली लाइन दिखाई दे रही है ये जो है और ये जो है, ये एक्स है और ये एक्स डैश है। तो ये डैश वाले नेगेटिव होते हैं। इसको मैं ऐसा शो कर सकता हूँ 1 2 3 4। तो ये तो पॉजिटिव हो गया एक्स का। लेकिन अगर मैं इधर की तरफ -1 -2 -3 -4 तो ये एक्स का नेगेटिव हो गया। इसी तरह y का जो ये वाला है पॉजिटिव और ये वाला जो है नेगेटिव, ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अब ये जो नीचे की तरफ रह गया इसको -1 -2 -3 और -4 इसको ऐसा मान लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है y डैश नेगेटिव, x डैश नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। अब जो पहला चतुर्थांश है, पहले चतुर्थांश में पहले x की वैल्यू हमें से देखनी होती है। तो x की पॉजिटिव है और y की पॉजिटिव है, तो पहले चतुर्थांश में दोनों ही पॉजिटिव होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं तुमसे पूछूं 2 और 3 पॉइंट कहाँ आएगा, तो ये जो आगे वाला होता है हमेशा ये x होता है, पीछे वाला जो होता है इसको y कहते हैं। तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो फर्स्ट में आएंगे। अब सेकंड में देखते हैं। तो सेकंड में सबसे पहले x का चेक करेंगे। तो x की लाइन ये है, y की लाइन ये है। x तो माइनस में, y प्लस में, तो सेकंड में हमेशा माइनस प्लस आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें 2 और 3 को ड्रॉ करना है तो -2 यहाँ से लेंगे और 3 यहाँ से लेंगे, तो -2 x का और y का 3 लेंगे तो कौन से में आएगा? सेकंड वाले में आएगा। थर्ड वाले में पहले x को देखते हैं, ये x का है ये y का है, तो x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा दोनों ही नेगेटिव आते हैं, चाहे वो x हो चाहे वो y हो। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे। फोर्थ में देखो ये है फोर्थ हमारा, तो फोर्थ में ये x है ये y है। पहले x को ही देखना होता है, तो x का तो प्लस में y का माइनस में, तो ये होता है प्लस माइनस। ठीक है भाई, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब कभी कभी ऐसा होता है कोई पॉइंट मैं तुमसे पूछूं जैसे 6 और -2 और मैं तुमसे पूछ रहा हूं बताओ ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा मैं देखूंगा ये 6 है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का, और ये माइनस का। हमेशा आगे वाला x होता है पीछे वाला y होता है, हमेशा आगे वाला x पीछे वाला y। आगे वाला ऐसा नहीं हो सकता कि y हो। तो यहाँ हो गया प्लस माइनस, तो प्लस माइनस चेक करेंगे तो प्लस माइनस चौथा। तो ये ग्राफ अगर मैं बनाता पॉइंट तो ये वाला पॉइंट कौन से में आता? चौथे में आता। अब बाई चांस मान लो कोई पॉइंट ना तो इन चतुर्थांश, ना इसमें आ रहा ना इसमें आ रहा ना इसमें आ रहा ना इसमें आ रहा, वो इस लाइन पे आ रहा है, इस लाइन पे या फिर इस लाइन पे,
तो इस लाइन पे ध्यान रखना है बेटा, एक्स लाइन पे, ये जो एक्स की लाइन है ना पूरी, इस वाली लाइन पे वाई हमेशा 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई हमेशा 0 होगा, और ये जो वाई अक्ष दिख रहा है इसके ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू 0 होगी। अगर मैं तुमसे ये पूछूं 0 और -7 कौन से अक्ष पर आएगा, तो यहाँ एक्स की वैल्यू तो 0 है और वाई की वैल्यू -7 है। अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो एक्स का 0 हमेशा वाई वाली लाइन पे आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली फॉर वाई अक्ष। ये वाला पॉइंट कौन से एक्सिस पे आएगा? वाई एक्सिस पे आएगा। हमें हमेशा 0 से अंदाजा लगाना है। अगर 0 एक्स का 0 है तो वाई पे, वाई का 0 है तो एक्स पे। अब ये समझने के बाद अगर मैं दोबारा से ऐसा कोई पॉइंट लिख दूं 4 और 5, ठीक है, सबको मालूम है ये एक्स होता है और ये वाला वाई होता है, तो इस एक्स को हम लोग कभी कभी भुज भी बोलते हैं, और ये जो वाई दिख रहा है इस वाई को कभी कभी कोटि भी बोला जाता है। तो भुज और कोटि कुछ नहीं है, भुज मतलब एक्स, कोटि मतलब वाई। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद सीधा हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज 3.2 है, 3.1 करने की जरूरत नहीं है, सीधा 3.2 करेंगे हम लोग। और 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है, पहले और इसके 3 पार्ट है। पहले क्वेश्चन ने पूछा है कार्तीय तल के किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताओ। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये हमसे ये पूछना चाहता है जो हम ग्राफ बनाते हैं उसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइन होती है उसके नाम क्या है। तो पहले क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखेंगे, एक लाइन ऐसे होती है, एक लाइन ऐसे होती है, ये वाली लाइन क्षैतिज होती है और इसको मैंने बताया था, इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो ये जो लाइन होती है क्षैतिज वाली इसका नाम होता है एक्स अक्ष और इसका नाम होता है वाई अक्ष। तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा एक्स तथा वाई अक्ष। जो आंसर है पहले वाले का, उसने रेखाओं के नाम बोले तो पहली रेखा एक्स अक्ष और दूसरी रेखा वाई अक्ष। अगला जो इसका सेकंड वाला पार्ट उसमें कह रहा है उन दो रेखाओं से बने प्रत्येक भाग का नाम बताओ। भाई ये जो दो लाइन है इनसे तो 4 हिस्से हो जाते हैं ना, 1 2 3 और ये वाला कौन सा हो गया 4। तो इन 4 हिस्सों को चतुर्थांश कहते हैं। तो दूसरे वाले का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा चतुर्थांश, इंग्लिश में बोलेंगे क्वाड्रेंट। तो सेकंड वाले का आंसर आ गया चतुर्थांश। तीसरे में कह रहा है उस बिंदु का नाम बताओ जहां ये दोनों प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद मतलब काटती है। देखो दोनों तो यहाँ पे काटती है ना, ये वाला जो है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम लोग 0 0, इसके कई सारे नाम है, इसको चाहे तो 0 0 बोल लो, इसको आप केंद्र भी बोल सकते हो, और केंद्र के बाद एक और नाम है इसका जिसे हिंदी में हम लोग कह सकते हैं मूल बिंदु, इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं इसे। तो ये इसके आंसर होगा, इन तीनों में से आप कुछ भी इसका आंसर लिख सकते हो। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद आप अच्छे से इस ग्राफ के बारे में समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा ग्राफ बना हुआ दे रखा है और हमसे ये इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। नंबर 1 कह रहा है बी के निर्देशांक बताओ। तो हम पॉइंट पे आ जाएंगे, बी कहाँ है? बी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो कभी भी अगर हमें निर्देशांक बताने हो, कोऑर्डिनेट किसी के ये बताने हो, तो पहले एक्स को बताते हैं और फिर वाई को। तो बी अगर मैं पॉइंट देखूं तो एक्स का तो -5 पे काट रहा है और y का देखा जाए तो यहाँ पे 2 पे काट रहा है। तो b के जो पॉइंट माने जाएंगे, b का पॉइंट आ जाएगा -5 और 2। जो फर्स्ट वाला है उसका आंसर आ गया -5 एंड 2। सेकंड वाले में कह रहा है c के पॉइंट बताओ। c ढूंढेंगे पहले, c ये रहा। तो पहले x के ही बताने हमें। c के दो डायरेक्शन है, एक ये और ये वाली कौन सी होती है? y डैश होती है, और एक ये कौन सी होती है? x होती है। तो यहाँ लिख लिया x, यहाँ पे हो गया x डैश, ये हो गया y और ये वाला हो गया y डैश। तो जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट में पहले एक्स का देखेंगे, एक्स का तो 5 पे काट रहा है, और वाई पे देखेंगे, वाई का -5 पे। तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 5 और -5। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, कह रहा है निर्देशांक -3 और -5 का बिंदु पहचानना है। अब दोनों ही माइनस में, मतलब एक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में। तो एक्स माइनस में देखो, यहाँ एक्स प्लस में, यहाँ एक्स माइनस में। तो एक्स का तो -3 हो गया और वाई का माइनस ये रहा। तो ये वाला जो पॉइंट ई है, यहाँ ध्यान से देखेंगे ये x पे -3 पे काट रहा है और y का -5 पे काट रहा है। तो ये जो e पॉइंट है इसके पॉइंट निकल के आएगा -3 और -5। यहाँ हम लिख देंगे इसका आंसर सिर्फ e। हमसे पॉइंट पूछ रहा था, बताओ कौन सा है? तो -3 और -5 e पॉइंट है। नेक्स्ट अगला पूछ रहा 2 और -4, ये तो प्लस का है और ये माइनस का है। तो x का प्लस कौन सा? ये वाला है। y का माइनस कौन सा? ये वाला है। तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो 2 ये रहा और 4 ये रहा। तो ये g पॉइंट हमें नजर आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा जी पॉइंट। अब अगले में कह रहा है डी का भुज बताओ। भाई हम पहले डी को ढूंढेंगे। डी पॉइंट ये रहा, डी पॉइंट में एक्स का तो 6 है और वाई का 2 है, ये दिख गया। तो भुज मतलब होता है एक्स की वैल्यू बतानी है, आगे वाला एक्स पीछे वाला वाई। तो इसका जो डी का भुज है इसका आंसर आ जाएगा 6। अब अगला है बिंदु एच का कोटि पूछ रहा है। बिंदु एच पे ये वाला पॉइंट है एच, तो इसको ऐसे 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 कर दिया और इसको ऐसे 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 कर दिया।
तो h का -2 और ये भी -2, दोनों ही -2 है, x का भी और y का भी। तो इस बार जो हमसे कह रहा है बिंदु h का कोटि बताओ। भुज मतलब x, कोटि मतलब y, तो y की वैल्यू तो -2 है, तो इसका आंसर आएगा -2। अब कह रहा है बिंदु L के निर्देशांक बताओ। L अगर ध्यान से देखो तो इन 4 हिस्सों में से किसी में नहीं आ रहा है। L जो ये पॉइंट पे आ रहा है, ये वाला दिख गया। अब ये कौन सी पॉइंट पे आ रहा है? ये y एक्सिस पे आ रहा है। y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है, तो यहाँ मुझे पता चल गया x की वैल्यू 0 है इस लाइन पे और y की वैल्यू कितनी है? 5। तो L का जो पॉइंट है, L का पॉइंट निकल के आ जाएगा 0 और 5। अब लास्ट में M के पॉइंट पूछ रहा है। M नज़र आ रहा है हमें इसके अंदर? हाँ, M ये रहा। M इस वाली लाइन पे, तो ये वाली लाइन x है और x पर y 0 होता है, तो M का पॉइंट है, y को तो मैंने 0 रख दिया और M की वैल्यू -3 है, मतलब x की वैल्यू -3 है, तो M के पॉइंट हो जाएँगे -3 और 0। ये हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर हो गया।